यह पोर्शे कांड किसी ने अभी तक भूला भी नहीं है। जिस तरीके से नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से 2 इंजीनियर को मार दिया था, अब उसके कुछ वक्त बाद ही यानी कि 7 जुलाई को एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुंबई में वर्ली इलाके में एक रिच ब्रैट ने अपने BMW से एक कपल को उड़ा दिया और इस कपल में एक महिला थी जिसकी मौत हो गई है। अब तमाम तरीके की चीजें इसमें सामने आ रही है। खास बात कि इसमें जो आरोपी है वो शिवसेना नेता, सीनियर शिवसेना नेता का बेटा है। नेता का नाम है राज शाह और जो बेटा है उसका नाम है मिहिर शाह। मिहिर शाह फरार चल रहा है। अब जो नया खुलासा सामने आया है वो है सीसीटीवी फुटेज से। अब जब पुलिस इस मामले में तमाम तरीके की चीजों की जांच कर रही है, अब नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो उसमें साफ तरीके से बात कही जा रही है कि जो बेटा था यानी कि मिहिर शाह ने अपनी कार से लगभग उस महिला को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा था और इस दौरान उसे 2 बार रौंदा था। अब ये पूरी कहानी आपको बताते हैं कि कहा कैसे ये शुरू हुआ। 6 जुलाई की रात को मिहिर शाह अपने ड्राइवर के साथ गया था। एक बार में उसने शराब पी। शराब की नशे में धुत उसने बोला कि वो लॉन्ग ड्राइव करेगा। ड्राइवर से उसने कार ली, ड्राइविंग सीट पर वो आया और उसने ड्राइविंग शुरू कर दी। इस दौरान रैश ड्राइविंग उसकी जब शुरू हुई, उसमें ये जो कपल था प्रदीप नखवा और उनकी पत्नी कावेरी नखवा, ये वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके में रहते हैं और ये मछुआरा समुदाय से आते हैं। हमेशा ससून डॉक पर जाके ये फिश खरीदते हैं और यही वो सुबह सुबह करने गए थे। 5:30 बजे स्कूटी से सवार थे, तभी BMW ने उनको टक्कर मारी और इस तरीके से टक्कर मारी कि प्रदीप और कावेरी दोनों कार की बोनट पर आ गए। और इतना नहीं, इसके बाद जो प्रदीप थे उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए वहां से कूदना सही समझा और वो कूद गए, लेकिन कावेरी मौके पर कूद नहीं पाई, वो समझ नहीं पाई और कार के साथ ही वो पहले कार ने कावेरी को कुचला और वो उसके साथ ही घसीटते हुए 1.5 किलोमीटर तक आगे चले गई। अब ये बात सीसीटीवी फुटेज में नई बात जो है वो सामने आ रही है, रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद कहा जा रहा है कि जब मिहिर शाह को देखा कि अब मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया है, कहा जा रहा है कि कार भी शायद उस वक्त बंद हो गई थी बीच में, तो उन्होंने अपने पिता को कॉल किया, मदद मांगी, पूरी कहानी बताई। तो इस दौरान राजेश शाह ने भी अपने बेटे को ये चीज बोली कि वो ड्राइवर सीट से हट जाए और वहां पर ड्राइवर को बिठा दे और फिर इसके बाद उन्होंने उनको ये सलाह दी कि वो वहां से भाग निकले। यही बात जो अब पुलिस की रिपोर्ट में जो सामने आ रही है, कोर्ट में भी ये बातें कही गई है कि किस तरीके से फिर कार से मिहिर शाह ने सीट बदली और जब ड्राइवर ने कार पीछे की तो उस दौरान कावेरी को एक बार फिर से उन्होंने अपनी कार के नीचे रौंद डाला। ये पूरी कहानी है और इसके बाद ये भाग गए और इस सबूतों को भी मिटाने की पूरी कोशिश की गई। कार को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, इसमें लगा शिवसेना का स्टिकर हटाने की कोशिश की गई, नंबर प्लेट हटाने की कोशिश की गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने स्कैन कर लिया और जो मालिक का नाम था वो सामने आ गया और इसलिए ये पूरी कहानी सामने खुल गई। अब इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में 8 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई के बाद राजेश शाह को जुडिशियल कस्टडी और ड्राइवर बेदावत को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। राजेश ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी जिस पर कोर्ट ने उसे 15,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। अब इस पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर तमाम तरीके के लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक ये रिच ब्रैट्स अपनी कार के नीचे ऐसे गरीबों को या आम जनता को कुचलती रहेंगे और इनका जो हिम्मत है, जो हौसला है वो बुलंद है। किस तरीके से कहा जा रहा है कि क्या इस बार पोर्शे हादसा हुआ था, जो हिट एंड रन का केस हुआ था, उससे सीख ली थी कि कैसे एक पिता को अपने बेटे को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इन्होंने भी वैसी ही प्लानिंग की थी। अब इस मामले में जांच चल रही है, पुलिस ने 11 टीमें भी बनाई है। साथ ही साथ इस मामले में क्राइम ब्रांच को भी इन्वॉल्व किया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आने वाले दिनों में कौन से नए खुलासे होते हैं या मिहिर को कब तक पुलिस पकड़ती है। लेकिन आपको बता दें अपडेट के लिए कि जो प्रदीप नखवा है वो अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। उनकी पत्नी इस हादसे में दम तोड़ चुकी थी पहले ही, जब तक उनको अस्पताल पहुंचाया गया था। हम लोग दोनों हवा में उड़ गए। हवा में उड़ने के बाद उसके बोनेट पे गिर गए। बोनेट के गिरने के बाद उसने जो ब्रेक लगाया तो ब्रेक के बाद मैं लेफ्ट में गिर गया पूरा और मेरी औरत उसके चक्के के इधर गिर गई। चक्के के इधर गिरने के बाद वो रुका नहीं, मैं उसको ठोका, उसको देखा, वो रुका नहीं, इतने जोर से गाड़ी चलाया कि चक्के का धुआं आ गया। पीछे वाला चक्का ऐसा घूम रहा है, ऐसा इतना स्पीड में उसको खींच के लेके गया तो अब मैं सीधा उसकी तरफ एक्सीडेंट हो गया मेरा।
कुल मिलाकर इस मामले में भी बहुत कुछ होने वाला है। जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी नहीं की, अभी 24 घंटे होके गया, बताओ अभी क्या करेगा वो? अभी क्या दारू पे आदमी 24 घंटे के बाद आपको मालूम है उसका ब्लड नील होता है, अभी वो क्या करेगा बताओ? अगर वही अमीर आदमी का लड़का होता, वो गाड़ी के नीचे आ जाता था तो उसको 2 मिनट में पकड़ा जाता था ड्राइवर को। और निश्चित तौर पर इस मामले में आने वाले दिनों में राजनीति भी देखी जाएगी, क्योंकि इस मामले में शिवसेना नेता का नाम आया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।